तो चलिए क्लास अपने मिशन पे चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे फ्यूचर को कीजिए ब्राइट। तो प्लीज़ यदि आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य कीजिएगा। एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों को क्लास 11th एंड क्लास 12th की एक एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल वे में पूरा विस्तार करके यानी विस्तृत तरीके से एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, यानी एक एक सब्जेक्ट को विशेष रूप से बताने का प्रयास करूंगा, पूरे गहराई के साथ बताने का प्रयास करूंगा। सो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप जान जाइए कि जब क्लास 11th में आप आए हैं, क्लास 11th में जब आप आए हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, क्लास 11 कहने का मतलब है, आप समझते ही हैं, इंटरमीडिएट। क्या? इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो गए तो क्लास 11th एंड 12th लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इंटरमीडिएट क्या है तो क्लास 11th एंड 12th लिख देते हैं मिटाकर। क्लास 11th एंड 12th, इसी को आप इंटरमीडिएट बोलते हो, इंटरमीडिएट। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से आपके जीवन का भविष्य तय होता है, आपके जीवन का लक्ष्य तय होगा कि आपको आने वाला समय में क्या किस दिशा में जाना चाहिए। यहीं से तय होता है। यहीं से तय होता है कि आप आने वाले अपने फ्यूचर लाइफ में क्या बनने वाले हैं। देखिए, यहाँ से डिवाइड हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। इंटर में आने के बाद मैट्रिक तक तो सभी चीज़ें सही चलती हैं। यहाँ आने के बाद लड़का लोग भी उड़ने लगता है, कहने का मतलब है, और लड़की लोग भी उड़ने लगती है। लड़का लोग भी किशोरावस्था में मतलब कि एकदम पूरा तरह से परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था में तो पूरा एकदम हिल जाता है। किशोरा कहने का मतलब है टीनेजर, यानी जो टीन, जैसे 13 से शुरू होकर 19 तक चलता है। तो आप इस समय किशोरावस्था में पूरे इतने ज़्यादा रस आपके शरीर में भरा रहता है कि आपके भी मतलब कि जीवन को बदलने का एक समझिए तो ये राह होता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। और यहाँ पे भी साथ ही साथ आपका जो फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, स्कूल का कोर्स, कॉलेज का कोर्स, वो भी यहाँ से 3 दिशाओं में भटक जाता है और आप भी भटकने वाले रास्ते पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि क्लास 11th एंड 12th जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं वो होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, मैट्रिक जब स्टूडेंट पास आउट होता है तो उसके बाद जैसे ही वह इंटर में प्रवेश करता है तो उनके लिए अलग अलग राह यानी अलग अलग रास्ता खुलता है। सबसे पहले या तो आप मतलब साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट बन सकते हैं। यदि आपका साइंस पढ़ने में रुचि है और आपको मतलब कि स्ट्रॉन्ग भी है साइंस, तो आपको अच्छा होगा कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट बनिएगा। तो आपको आप मतलब लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आपको ज़्यादातर रुचि यानी मन साइंस को पढ़ने में लगता है, आपका साइंस स्ट्रॉन्ग भी है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप इंटरमीडिएट में, क्योंकि भाई क्लास 6 से ही लोग स्टडी पे ज़्यादातर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और वहाँ से ही आपको साइंस पढ़ना है। 6 में साइंस पढ़ना है, 7 में, 8 में, 9, फिर उसके बाद 9th में और 10th में, और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपको साइंस की एक अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाता है। तो यदि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट पहले से हैं, साइंस में आपको दिलचस्पी है, पढ़ने का ज़्यादा इच्छा करता है, तो आप इंटरमीडिएट में साइंस को ऑप्ट कीजिएगा, अपनाइएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। आपके भविष्य में भी ये समझिए तो लक्ष्य को पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। आगे देखिए, जो मैं ऐसा सलाह दे रहा हूँ
वरना पढ़ने के लिए तो जो जिनको साइंस कभी छुए नहीं आजकल, वो भी देखिएगा तो IITian बन जाते हैं, केवल एडमिशन के लिए, नाम के लिए। रियल में क्या है आप लोग जानिएगा, खुद ब खुद जानते होंगे। अपने आस पड़ोस के स्टूडेंट से देखे होंगे, उनके माता पिता अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हमारा बेटा IIT में है, मतलब समझ रहे हैं ना, इंजीनियर बनेगा। अरे भाई उसका सबसे पहले जो उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी खूबियां, उसको देखो, उसके बाद उसका फ्यूचर डिसाइड करो। या बच्चा खुद ब खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लायक हो जाता है क्लास 10th के बाद, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जिनको अगर जो मान लीजिए कि क्लास 10th तक उनको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आया हो, ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आया हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मज़ा आया हो, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों को पढ़ने में मज़ा आया हो, तो उन्हें सबसे अच्छा है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जो होते हैं वो यदि अच्छा लगता हो तो उनको सबसे अच्छा है कि वो IA यानी आर्ट्स का जो फील्ड होता है उस फील्ड को अपना लक्ष्य बनाए, उस फील्ड को अपना जीवन बनाए। यानी वह आर्ट्स के स्टूडेंट बनेंगे, आर्ट्स लेंगे इंटरमीडिएट में, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। और हाँ, जिनको सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में मज़ा आता है कि नहीं हमको बैंक का काम करना है, हमको जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा बड़ा कंपनी है तो उस कंपनी में हमको CA बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, मतलब लेखा पढ़ी का काम, जैसे हिसाब किताब ये सब ना, जब मतलब कि कोई भी मार्केट में कोई चीज़ का दाम बढ़ेगा तो फिर मतलब कि जैसे वस्तु, मान लीजिए कि जब मार्केट में किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो वस्तु को कैसे मैनेज किया जाएगा, दाम बढ़ जा रहा है तो वस्तु को बेचना है तो कैसे बेचेंगे, अब वस्तु का सप्लाई ज़्यादा हो जा रहा है, ढेर सामान आ रहा है तो उसको कैसे अपने दुकान से खाली करवाना है, ये नहीं कि फ्री में बांट देना है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छा से समझना है, इसके बारे में आपको और डिटेल वे में जानना है, तो आपके लिए सबसे बेहतर जो फील्ड होता है। साथ ही साथ आजकल देखते होंगे शेयर मार्केट, फिर उसके बाद आप देखते होंगे क्या क्या, तो स्टॉक मार्केट, बिजनेस के जो भी मतलब कि स्टडी है, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई है, तो उसके लिए आपको मतलब कि कॉमर्स लेना उचित रहेगा, यानी अच्छा रहेगा। आप कॉमर्स के स्टूडेंट बनिएगा तो आपको फायदा पहुंचाएगा। जो भी कंपनी का काम होता है, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो ज़्यादातर हायर करते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट को, यदि उनमें स्किल हो तब। वरना साइंस वाला भी स्टूडेंट है, उसमें कॉमर्स का स्किल है, यदि बाहर से वो पढ़ रखा हो तो वो भी मतलब कंपनी उसके टैलेंट बेसिस पे हायर कर सकता है। तो ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई कोई इंसान किसको अपने कंपनी में बैठाएगा, जिसके अंदर काबिलियत होगा, जिसके अंदर हुनर होगा। वरना आप ICOM यानी इंटरमीडिएट, इस सब का मतलब बताएंगे, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, आप ICOM के स्टूडेंट है और आपको मतलब कि ये ग्राफ पते नहीं चलता है कि जैसे ये ऐसे मतलब जा रहा है तो इसका मतलब ग्राफ का मतलब क्या हुआ, तो आप कहाँ से बन पाइएगा उस कंपनी के कोई भी मतलब स्टाफ के रूप में काम करने वाला, या छोटा मोटा मतलब समझिए तो गिलासों ढोने लायक नहीं बनाएगा, ऐसा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो ये समझे कि मैट्रिक के बाद हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए 3 राहें खुलती हैं, और किन राहों पे हमें चलकर अपना भविष्य को उज्जवल बनाना है, प्रकाशवान बनाना है, चमकीला बनाना है, जिससे जब हमारे ज्ञान के मतलब कि जैसे ज्ञान से प्रकाश निकले, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वो प्रकाश की तरह चमके, तो हमको उससे पहचान मिले। तो ये आपके लिए 3 रास्ते हैं, और अब आप अपने टैलेंट के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं, स्किल के बेसिस पे पीछे वाला जो आपने लर्निंग एक्सपीरियंस सीखा है, जो सीखने के बाद क्या अनुभव किया है, उसके आधार पे आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने भविष्य के निर्माता खुद आप ही हैं। भविष्य को कौन बनाएगा, आप खुद बनाएंगे, दूसरा थोड़ा ही बनाएगा। बशर्ते आपका जो टीचर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब एक तरह से मार्गदर्शक होगा, जिस आप रास्ते पे चलिएगा उस रास्ते पे बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए ISC इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आप लोग तो जानते ही होंगे, ऐसा थोड़े बात है कि नहीं जानते होंगे। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी आप समझते हैं, ये जो विज्ञान वाले स्टूडेंट होते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब होता है एक तरह से प्रवेशी का, क्या
प्रवेशिका। इंटरमीडिएट का रियल जो हिंदी होता है वो प्रवेशिका होता है, लेकिन उतना आपको जानना नहीं है। जो स्टूडेंट साइंस अपनाता है, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको आईएससी का स्टूडेंट बोला जाता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का स्टूडेंट। अगला है आईए। आईए का मतलब होता है मेरे दोस्त इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इसका मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जो कला संकाय वाले होते हैं, जिनमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी चीजें पढ़ना पड़ता है, ये होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट। ठीक, आगे है इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब हुआ। इसका जो मतलब होता है मेरे दोस्त वो होता है मालूम है आपको क्या? इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। ठीक, तो आपको इसमें मतलब कि मेन रूप से जो अर्थशास्त्र होते हैं, जो इकोनॉमिक्स होते हैं, उनके सभी पार्ट्स का स्टडी किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग जरा, चूंकि ये जो फिलहाल में करंट में यानी अभी के मतलब समय में जो हमारा ये चैनल है, ये स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए है। फिर जो मतलब कि यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके सपोर्ट से मोटिवेटेड होकर, यानी उससे मैं समझिए तो प्रेरित होकर एक दूसरा चैनल भी जल्द ही स्टार्ट करूंगा, इंटरमीडिएट का ही, जो कि होगा इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एक एक सब्जेक्ट को पूरा इन डेप्थ यानी पूरा गहराई के साथ कवर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे और हम आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो देखिए, तो हम स्पेशली बात करने वाले हैं इस क्लास में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए मिटाते हैं इसको। क्या होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इसके बारे में जानेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। और हाँ, एक और बात, जैसे इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते तो अच्छा रहता। देखिए, कौन कौन से आप सेक्टर में मतलब जाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या मतलब कि जैसे लेना इंटरमीडिएट में फायदा पहुंचाएगा, वो समझिएगा। देखिए, आईएससी, फिर होता है आईए। यदि मैं आपसे बात करूं कि आप यदि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप मतलब कि जैसे अपने पिताजी को एक बहुत ही ऊंचा ओहदा देना चाहते हैं समाज में कि हम जो है सो इंजीनियर के पिता हैं, हमारा पुत्र, बेटा, लड़का इंजीनियर है, तो आपको क्या आईएससी में यानी इंटरमीडिएट में साइंस अपनाना चाहिए और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आईआईटी मतलब कि क्रैक कीजिए। आईआईटी में मेंस एडवांस का एग्जाम होता है, उसको क्रैक करके उसमें अच्छा रैंक लाइए। ऑल इंडिया रैंक जितना अच्छा होगा उतना ही आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतना ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और जब अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप उसमें जब स्टडी कीजिएगा तो मतलब कि समझिए तो उसी दौरान, पढ़ने के ही दौरान आपका अच्छे कंपनी में, अच्छे जगह प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसमें आपको समझिए तो करोड़ों करोड़ों का पैकेज मिलता है, लोगों को लाखों लाखों का पैकेज मिलता है, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। आपके टैलेंट पे, स्किल पे निर्भर करता है कि आप अपने टैलेंट को कितना निखारे हैं और अपने एक्सपीरियंस को कितना ज़्यादा मतलब बढ़ाए हैं। जो कोई भी चीज़ को आप मतलब कि अच्छे तरीके से समझ जा रहे हैं और उसमें एक नया नया, जैसे इनोवेशन कहने का मतलब है नया नया खोज ला रहे हैं। मान लीजिए कि आप कोई मशीन बहुत दिन से पुराना एक ही सिस्टम पे काम कर रहा है, जैसे मोबाइल में ही देखिए, आजकल मोबाइल मतलब कि हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं 5G है, यानी मोबाइल का 5G कहने का मतलब है 5th जनरेशन, यानी मोबाइल का ही 5वां पीढ़ी है। जैसे हम लोग का वो, हम लोग के हुए दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम लोग, यानी हम लोग दादाजी से गिनिएगा तो तीसरे पीढ़ी है। तो उसी तरह से मतलब कि मोबाइल में ये 5वां पीढ़ी है, तो 5वां पीढ़ी में मतलब चौथा पीढ़ी से कुछ खास होगा, नया होगा इसमें, और तो इसीलिए मतलब ये 5G हुआ। तो उसी तरह से जब आप कोई मशीन होगा या कोई भी यंत्र होगा उसमें नया नया खोज कीजिएगा, या फिर एक विशेष नया यंत्र का ही खोज कीजिएगा, तो उसको बोला जाता है इनोवेशन। यानी आप किसी भी क्षेत्र में नया नया काम करते हैं तो इनोवेशन आप उसमें लाते हैं, तो आपका प्लेसमेंट अच्छा जगह होगा और अच्छे पैकेज पे होगा। यानी 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इतना आपको सैलरी मिलेगी, मतलब ईयरली, साल में, समझ में है ना, 12 महीने में 4 करोड़, 5 करोड़। अच्छा टैलेंट होगा तब ना, तो मतलब बहुत लोगों को सुनिएगा पैकेज तो मिलता है साल में कितना, तो भाई 1 लाख रुपया आप जोड़ लीजिए, महीने का कितना हुआ, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से।
तो उससे अच्छा है कि आप कोई धंधा पानी कर लीजिएगा, फुचका उचका बेच लीजिएगा, जिसको गोलगप्पा कहा जाता है, उससे अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। मान लीजिए जो सलीना होता है उससे आप कमा लीजिएगा 4-5 लाख कमा लीजिएगा। तो अच्छा खासा स्टडी भी बहुत जरूरी है। फिर साथ ही साथ आजकल देखिएगा मतलब कि जो साइंस, और फिर आप साथ ही साथ आईएससी मतलब कीजिएगा, अच्छा खासा नॉलेज रखिएगा। फिर इसके बाद बीएससी कीजिएगा, कोई मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। फिर आगे जाइएगा तो बायो में भी बहुत तरह के ब्रांच हो जाते हैं, जूलॉजी हो जाता है, बोटनी हो जाता है। तो उन सभी में आप अपना कैरियर एक प्रोफेसर के तौर पे बना सकते हैं। बीएससी एमएससी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आप मतलब नेट जेआरएफ जो होता है उसको क्वालिफाई करके अच्छे जगह पहुंच सकते हैं। यानी इसमें भी लाइफ की कमी नहीं है। ठीक, आगे देखिए, ज़्यादातर लोग इसको इंजीनियरिंग मतलब कि जैसे शौकीन, मतलब जो इंजीनियर के शौकीन होते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वो ज़्यादातर इसको अपनाते हैं। आजकल तो हर एक लोग का इंजीनियर बनने का शौक है, तो हर लोग अपनाता है। और हाँ, साइंस पढ़ने से फायदा भी है, आपके दिमाग का बहुत अच्छा तरह से डेवलपमेंट होता है, नई नई चीज़ें सीखते हैं। साइंस का स्टूडेंट यदि चाहे तो आर्ट्स को अच्छे तरह से समझ सकता है, लेकिन आर्ट्स का स्टूडेंट चाहे साइंस को समझने के लिए तो थोड़ा दिक्कत होता है। भाई एक बात समझिएगा, हाथी देखिए, हाथी यदि चाहे कि हम मतलब कि छोटा हो जाए, बैठ के छोटा हो जाए, छोटा होने का मतलब घोड़ा के साइज इतना हो जाए तो हो सकता है, लेकिन घोड़ा चाहे कि हम बढ़कर मतलब कि हाथी जैसा हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना? यानी और दूसरे तरीके से समझिए, हाथी चाहे कि घोड़ा जितना हम उठा ले तो उठा सकता है, लेकिन अब घोड़ा सोचे कि हम हाथी जितना उठा ले, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। और उसी के अपोजिट यदि घोड़ा चाहे, हाथी चाहे कि हम घोड़ा जैसा दौड़ ले तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब नहीं दौड़ पाएगा। तो सबका अपना अपना खासियत है। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के भी कुछ अपने खासियत है, इसके भी खासियत है। ऐसा बात नहीं है कि ये सुपर हीरो है, हर अपने आप में सुपर हीरो है, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा फायदेमंद होता है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, मौका मिलते हैं। आप इसको भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, कोई बोरिंग नहीं महसूस होगा। लेकिन ये वाला स्टूडेंट जब इसको पढ़ता है तो थोड़ा उसको बोरिंग फील होता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो देखिए दूसरा जो है आर्ट्स बैकग्राउंड, तो ये भी पढ़ने के बाद आप तो प्रोफेसर तो हर फील्ड वाले जो भी है सबको पढ़ के बन सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप इसमें जब आर्ट्स वाले में आते हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट यानी जो मानविकी विषय है, समाज को चलाने का तौर तरीका, फिर समाज में क्या नियम होने चाहिए, उसके बाद मतलब कि जैसे जलवायु कैसा होना चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए या दूषित होना चाहिए, साइंस का ही पार्ट है लेकिन मानविकी में भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि हर कोई को इसी पर्यावरण में जीना है, तो उसको मतलब हेल्दी बनाए रखना भी तो मानव का कर्तव्य है, धर्म है। तो ये इसमें भी पढ़ाया जाता है। आजकल तो बीटेक वाले स्टूडेंट को भी एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है, जाके देखिएगा, पूछिएगा अपने बड़े बड़े मतलब जो सीनियर होंगे उनसे पूछिएगा, जरूर बताएंगे कि जी हाँ एनवायरनमेंट हमारे सिलेबस में, अवश्य पूछिएगा। तो देखिए प्रोफेसर तो आप तीनों से बन सकते हैं। आगे सुनिएगा, उसके बाद जैसे इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि यदि आप सोशल सेक्टर में जाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं, फिर उसके बाद उनको अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, बेरोजगारी को भगाने के लिए तरह तरह के काम करना चाहते हैं समाज में, तो इसके लिए आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको अच्छी समझ दे सकता है, अच्छी जानकारी दे सकता है। तो उनको आर्ट्स अपनाना चाहिए। इसको पढ़कर आप यदि सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डीएम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईपीएस मतलब एसपी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, आप इस तरह के अच्छे खासे पद पे जा सकते हैं आप अपने मेहनत के बदौलत। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इसमें भी है। फिर यदि कॉमर्स वाले आप स्टूडेंट हैं तो भाई इसमें भी आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सो हायर कर सकती है। चार्टेड अकाउंटेंट यानी उसके जो भी हिसाब किताब है, उसके रख रखाव के लिए, उसको कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इसको भी कंपनी वाला हायर करेगा, इसको भी कंपनी वाला हायर करेगा। देखिए दोनों को कंपनी वाला ही हायर करेगा। मान लीजिए कि दोनों को सपोज टेस्ला कंपनी हायर कर लिया, क्या टेस्ला कंपनी, तो इसको हायर करेगा ना, टेस्ला में नया नया क्या, जैसे उसके जो टेस्ला की जो कारें आती है तो उस कार में नया नया खोज के लिए, नया नया डिजाइन के लिए,
और कॉमर्स वाला को हायर करेगा, डिजाइन थोड़े बनाना है, उसको बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाए, कहाँ पे ग्राफ इसका गिरा है, तो कारण क्या है गिरने का, कहाँ पे किस फील्ड पे हमने ध्यान कम दिया है, पिछला बार उस फील्ड पे ध्यान ज्यादा दिए थे तो ज्यादा उससे रिटर्न आया था। तो इन सभी चीजों पे ध्यान देना। लेखा जोखा का काम, यानी पिछला साल इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इस बार इतना लॉस हुआ, क्यों हुआ, इन सभी बातों का ब्यौरा जो है सो आईकॉम वाले स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट और कॉमर्स हैं, वैसे स्टूडेंट्स ज्यादातर इन सभी विषयों पे कंपनी को सलाह देते हैं और ये जो है सो नया नया इनोवेशन लाते हैं। आप देखे होंगे जो स्कॉर्पियो होता है, तो स्कॉर्पियो के बहुत सारे मॉडल हैं। आजकल भी नया नया स्कॉर्पियो का मॉडल आ रहा है। तो तरह तरह के मॉडल डेवलप करने में साइंस वाले स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि वो स्पेशली इसी के लिए तैयार होते हैं। तो आप आजकल देखते हैं मतलब कि जैसे मकई को छीलने वाला, बाल अलग निकालने वाला, मकई अलग निकालने वाला, पहले जो बलखोबनी होता था, बाल को खोप खोप के ऐसे ऐसे हटाया जाता था। भाई अगर जो 5 बीघा बाल है तो उसको 3-4 महीने छोड़ाना ही में लग जाता था, लगातार छोड़ाओ तो लेबर उबर सब रखना पड़ता था, तो उससे फायदा भी होता था, वो अलग बात है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो साइंस वाले स्टूडेंट है, देखिए तरह तरह के नए नए इनोवेशन लाकर वो बालवा को छीलने के लिए मशीन बना दिया। क्या ये बालवा को छीलने के लिए ऐसे मतलब रहता है ना, इस तरह से, तो इसको मतलब छीलने के लिए मशीन बना दिया। इस पे ऐसे गोटा गोटा रहता है, ठीक। तो इसको ही पूरा छील के अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, फिर बाल अलग कर देगा, जो बाल का ये बचता ना है, जो लेढ़ा हम लोग बोलते हैं, वो अलग कर देगा, ठीक। तो इस तरह से इनोवेशन लाने का काम साइंस के स्टूडेंट करते हैं। और हाँ, वहाँ पे मतलब कि किस तरह से आपको मान लीजिए कि जो भी चीजें हैं, ये भी मतलब कि आप देखिएगा आईएससी में तो जो साइंटिस्ट बनते हैं, वो भी जिनको साइंस के फील्ड में साइंटिस्ट बनना है, वही तो नया नया खोज करना है। आप अंतरिक्ष में देखते हैं तरह तरह की मिसाइलें, मतलब कि जैसा दूसरे देशों पे दागा जाता है, अंतरिक्ष में तरह तरह के सैटेलाइट भेजे जाते हैं अलग अलग काम के लिए, काम को आसान बनाने के लिए। तो ये सब जो काम करते हैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट करते हैं, ठीक। तो आपको मतलब जैसे भाभा में जाना हो, आप समझते हैं, बार्क में जाना हो, तरह तरह के बार्क मतलब वही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बार्क कहते हैं। भाई ये बात समझ लीजिएगा। अब एक एक बात आप लोग को डिटेल में बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। तो ये सभी जो है आज का क्लास हमने आपको बताया कि आपके लिए 3 रास्ते खुले हुए हैं। आप जिस रास्ते का चयन कीजिएगा, जिस रास्ते पे चलना चाहिएगा, उस रास्ते पे मस्ती से चलिए, अच्छे से चलिए, और आप अपने गंतव्य स्थान तक जहां आपको जाना है वहां पहुंचकर समाज को दिखाइए। उसके बाद देखिए समाज आपको दूर से ही कहेगा नमस्ते सर, प्रणाम सर, जय हिंद, जय दोस्तों, इस तरह से कहेगा। तो भाई ये जरूरी है, इसमें तो मेहनत लगेगा, क्योंकि आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, खुद तय करना पड़ेगा। टीचर आपको केवल उस रास्ता को बताएगा कि इस रास्ता पे चलोगे तो तुमको अच्छा मंजिल मिल जाएगा, अपना जो मंजिल तय किया वो मिल जाएगा। तो ये हो गए मतलब कि क्या, जैसे आपको इंटरमीडिएट में आने के बाद क्या मतलब कौन कौन से जैसे 3 रास्ते खुलते हैं, उन सभी रास्तों के बारे में, इसके बारे में आपने बहुत चीज जाना भी। भाई देखिए तीनों जो सब्जेक्ट है ना, इसके बहुत मतलब कि समझिए तो एक अपने आप में क्रेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस का ही है, सिर्फ कॉमर्स का ही, आर्ट्स वाले कुछ नहीं, बहुत क्रेज है भाई। मतलब अपने आप में सब हीरो है, क्योंकि बोला जाता है, कहावत है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर एक चीज के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो हर चीज के पास, हर मतलब कि ये तीनों रास्ते के पास कुछ ना कुछ सबका अपना अहमियत है, महत्व है, वैल्यू है, तब तो ये 3 अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। तो भाई इतना अच्छे तरीके से आप जाने होंगे 3 रास्तों के बारे में। आपसे फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करो।